मूवी के स्टार्ट में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपने लैब में डिफरेंट टाइप के पपेट्स को बनाता है। वो इन पपेट्स को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के रोबोट्स के पार्ट्स यूज़ करता है और फिर वो इस पपेट को एक वायर से अटैच करके वहीं पे लटका देता है और साथ ही वो उस पपेट को एक गैजेट से कनेक्ट करता है जिससे उस गैजेट में एक रोशनी पैदा होती है और तभी वो पपेट जिस वायर से लटका हुआ था वो अचानक टूटती है और पपेट नीचे गिर जाता है। लेकिन अब वो पपेट एक नॉर्मल इंसान की तरह मूवमेंट कर पा रहा था और वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक साइंटिस्ट गिरा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वो पपेट भागने के लिए खिड़की से कूदने लगता है, लेकिन वो जिस जगह पे था वहाँ से वो कूद नहीं सकता था और वो इलाका भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए वो नीचे सीढ़ियों से उतर कर आता है और वहाँ पर उसे अपने जैसा एक और पपेट दिखाई देता है जिसका नाम पपेट नंबर 2 था और जिसे हम इस मूवी के स्टार्ट से देख रहे हैं वो पपेट नंबर 9 होता है। अब नंबर 2 नंबर 9 से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 9 कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसीलिए नंबर 2 नंबर 9 को चेक करता है और इसे पता चलता है कि नंबर 9 में कम्युनिकेशन वाला गैजेट गायब है। इसलिए नंबर 2 नंबर 9 को अपने साथ ले जाता है और कम्युनिकेशन वाला गैजेट उसके अंदर फिट कर देता है जिससे नंबर 9 भी बात करने लगता है और तभी उन दोनों को वहाँ पर किसी के आने का पता चलता है। इसीलिए नंबर 2 नंबर 9 को छुप जाने का कहता है और तभी वहाँ पर बड़ा सा एक स्केलेटन रोबोट आता है और वो स्केलेटन रोबोट नंबर 2 को मारने लगता है। ये देखकर नंबर 9 बहुत ज़्यादा डर जाता है। नंबर 9 को भी स्केलेटन रोबोट ने देख लिया था, मगर वो चालाकी से कहीं दूर जाकर छुप जाता है। तो वो स्केलेटन रोबोट नंबर 2 को अपने साथ ले जाता है और नंबर 9 डर के मारे बेहोश हो चुका था। कुछ टाइम के बाद नंबर 9 की आंख खुलती है और उसके सामने एक और अपने जैसा पपेट होता है, मगर ये पपेट नंबर 5 होता है। वो नंबर 9 का ट्रीटमेंट करता है और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इतने में उन पपेट्स का लीडर वहाँ आ जाता है और वो नंबर 5 पे बहुत गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो नंबर 9 को बचाने के लिए बाहर आया था। वो उसे इस वजह से डांट रहा होता है कि क्या उसे मालूम नहीं कि बाहर कितने डेंजरस रोबोट्स हैं। लेकिन नंबर 5 अपने लीडर को उस स्केलेटन रोबोट के बारे में बताता है और उसके बाद वो लीडर उन दोनों पपेट्स को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो नंबर 9 को आसमान की तरफ देखकर बताता है कि कई सालों पहले रोबोट्स और इंसानों के दरमियान जंग हुई थी जिसकी वजह से ये पूरी जगह भी बर्बाद हो गई और तमाम इंसान मारे गए। जंग के इख्तिताम पर सिर्फ बड़ा सा स्केलेटन रोबोट बचा था। उसके बाद लीडर नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिसके ऊपर कुछ नंबर पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। तो इसमें चार्ट्स के ऊपर जो नंबर थे वो नंबर नहीं थे, पपेट्स के नेम थे और जिस पपेट को स्केलेटन रोबोट मार देता था उसके ऊपर लीडर क्रॉस का निशान बना देता था और अब इसीलिए लीडर नंबर 2 के सामने भी क्रॉस का निशान लगा देता है क्योंकि नंबर 2 को भी स्केलेटन रोबोट अपने साथ ले गया था। लेकिन नंबर 9 लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास ये सबूत नहीं है कि नंबर 2 मारा जा चुका है, इसलिए हम सबको नंबर 2 को बचाना चाहिए। और ये सुनने के बाद नंबर 5 नंबर 9 को अपने साथ वॉच टावर के पास ले जाता है जहाँ से वो स्केलेटन रोबोट की फैक्ट्री को देख सकते थे। उसके बाद नंबर 9 और नंबर 5 दोनों मिलकर नंबर 2 को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं। इसके बाद नंबर 9 और नंबर 5 दोनों स्केलेटन रोबोट की फैक्ट्री में आते हैं जहां वो देखते हैं कि नंबर 2 को कैद किया गया होता है। इसके बाद वो दोनों नंबर 2 को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, तभी वहां पर स्केलेटन रोबोट आ जाता है। स्केलेटन रोबोट उन पर अटैक करने लगता है जिससे बचकर वो पपेट भाग जाते हैं, लेकिन बस स्केलेटन रोबोट उनको मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर पपेट नंबर 7 आ जाता है जो आते ही एक झटके में उस स्केलेटन रोबोट को मार देता है। पपेट नंबर 7 को देखकर पपेट नंबर 9 और 5 बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर पपेट नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है, तो फिर वो उसे उठाता है और वहाँ पर उसे एक प्लग दिखाई देता है। वो उस गैजेट को उस प्लग में अटैच कर देता है। नंबर 2 इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फिर वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वो मशीन नंबर 2 को अपनी तरफ खींचने लगती है। नंबर 9 इस सबको देखकर बहुत दुखी हो जाता है और जैसे ही वो मशीन नंबर 2 की सोल को एब्जॉर्ब करती है वो पूरी तरह से एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो रोबोट उन पपेट्स पे अटैक करने लगता है। वो पपेट्स वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर पपेट नंबर 7 एक जगह अटक जाता है। रोबोट उसकी सोल एब्जॉर्ब करने ही वाला था, फिर पपेट नंबर 9 और नंबर 5 उसका ध्यान अपनी तरफ भटका लेते हैं, जिससे नंबर 7 की जान भी बच जाती है और वो तीनों भी बचकर रोबोट से दूर भाग जाते हैं। लेकिन नंबर 5 नंबर 9 की लापरवाही की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसी की वजह से नंबर 2 मारा जाता है और अब वो रोबोट भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन नंबर 7 उन दोनों को समझाकर वहाँ से ले जाता है। अब वो रोबोट फैक्ट्री में अपने जैसा एक और ही रोबोट बना लेता है जो कि उड़ भी सकता था। फिर हम उन तीनों पपेट्स को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, तभी वहाँ पर 2 ट्विन्स रोबोट्स आते हैं। उसके बाद वो ट्विन रोबोट्स उन तीनों को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं जहाँ वो उन तीनों को एक फ्लैश लाइट्स में दिखाते हैं। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि इंसानों ने रोबोट्स को अपने फ़ायदे के लिए बनाया था।
लेकिन क्योंकि इंसानों ने रॉबर्ट्स को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया था, इसलिए वो रॉबर्ट्स अब इंसानों पर राज करना चाहते थे। इसीलिए इंसानों और रॉबर्ट्स के बीच में एक जंग स्टार्ट हो गई थी। सबको देखकर नंबर 9 बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। इसके बाद नंबर 9 एक ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर नंबर 5 कहता है हमारा दोस्त भी एक ऐसी ही ड्राइंग बनाता है। उसे इस ड्राइंग का कोई ना कोई कनेक्शन लगता है, लेकिन वो वापस आज लीडर के पास जा नहीं सकते थे क्योंकि वो अब बाहर आ चुके थे और लीडर इस चीज़ की परमिशन कभी ना दे सकता। मगर नंबर 9 कहता है कि हमें ज़रूर लीडर के पास जाना चाहिए, जिससे हमें पता चल सकता है कि इस ड्राइंग का स्केलेटन रॉबर्ट के साथ क्या कनेक्शन है। अब वो पपेट्स लीडर के पास आते हैं, जहाँ उस लीडर का बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़ लेता है और उसके बाद लीडर उन दोनों पे गुस्सा होता है और नंबर 9 को ब्लेम करता है कि वो जब से यहाँ आया है उन पर मुसीबतें ही आई जा रही हैं। और तभी वहाँ पे पपेट नंबर 6 आता है, जिसके हाथ में सेम वैसी ही ड्राइंग थी जैसे पपेट नंबर 9 ने बनाई थी। अभी वो इस ड्राइंग को देख ही रहे थे कि तभी उन दोनों का बॉडीगार्ड उन दोनों का सामान छीन कर उनको फेंक देता है और तभी वहाँ पर उस रोबोट का बनाया गया फ्लाइंग रोबोट आता है, जिसका सामना वो उस बॉडीगार्ड ने करने की कोशिश की, मगर वो रोबोट उससे ज़्यादा ताकतवर था। इसीलिए बॉडीगार्ड उसका सामना नहीं कर पाता था और पपेट्स को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। लेकिन फ्लाइंग रोबोट भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगता है और वो पपेट्स किसी ना किसी तरीके से उस फ्लाइंग रोबोट्स को मार देते हैं। मगर इस सब की वजह से उनकी जगह का नुकसान हो जाता है और इस पूरी जगह पे अब आग लग चुकी थी। ये सब देखकर पपेट्स काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए सिर्फ यही जगह थी जो कि अब बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो सारे पपेट्स उन दो ट्विंस की लाइब्रेरी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में वो रोबोट अपने फ्लाइंग रोबोट की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। तभी उस रोबोट की नज़र पपेट नंबर 2 की बॉडी पर पड़ती है और इधर वो सारे पपेट्स उन ट्विंस की लाइब्रेरी में पहुंच चुके थे और पपेट नंबर 9 और 5 पपेट नंबर 6 से उस ड्राइंग के बारे में पूछने लगते हैं, जिसे उनका लीडर सुन लेता है और वो पपेट नंबर 9 को कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो हमारी तरह छुप कर जिंदगी गुजारे। इसके बाद लीडर उन सबको पपेट नंबर 2 की एग्जाम्पल देता है कि वो भी नंबर 9 की तरह फजूल बातें करता था और उसका अंजाम क्या हुआ। लीडर की बात सुनकर नंबर 9 को कुछ कुछ समझ में आती है और उसका लीडर पे शक यकीन में बदल जाता है कि लीडर ने जानबूझकर नंबर 2 को बाहर भेजा था ताकि वो मारा जा सके और आइंदा कोई भी नंबर 2 की तरह बात ना करे, ताकि बाकी सारे पपेट्स नंबर 2 की तरह सोचना बंद कर दें। फिर नंबर 9 अब लीडर से सच उगलवाता है। लीडर कहता है उसे इसलिए ऐसा करना पड़ा कि ताकि बाकी के पपेट्स की जान बच सके। ये सुनकर नंबर 7 लीडर के गले पे अपना वेपन रखता है, लेकिन नंबर 9 उसे समझाकर दूर कर देता है। वही फैक्ट्री में उस रोबोट ने नंबर 2 की बॉडी को एक मशीन में बदल दिया था और अब वो लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज कर रहा होता है और वो लीडर को भी पकड़ लेता है। इसके बाद वो मशीन नंबर 9 और नंबर 5 को हिप्नोटाइज करने लगती है, मगर नंबर 9 उससे बचकर लीडर को छुड़ा लेता है और तभी वहाँ पर पपेट नंबर 7 आकर उस मशीन का सामना करने लगता है, मगर वो मशीन अब नंबर 7 को अपने साथ ले जा रहा था और उनके जाते ही लीडर्स को होश आ जाता है और वो इन पपेट्स को किसी सेफ जगह पे जाने का कहता है। लेकिन पपेट नंबर 9 अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो लीडर को वहाँ से जाने की बजाय अपने दोस्तों को बचाने का कहता है। अब वहाँ पर पपेट नंबर 2 की बॉडी गिरी हुई थी। रोबोट्स उसकी बॉडी को पानी में बहा देते हैं और उसके बाद वो पपेट्स उस रोबोट की फैक्ट्री में आते हैं, जहाँ नंबर 5 को नंबर 9 कहता है कि वो अंदर जाकर नंबर 7 को बचाता है और अगर थोड़ी देर बाद वो लौट कर ना आए तो वो इस फैक्ट्री को उड़ा दे। और इतना कहकर नंबर 9 फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और पपेट नंबर 5 फैक्ट्री को ब्लास्ट करने के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। वहीं नंबर 9 चुपके से फैक्ट्री में रोबोट के पास जाने लगता है और वो देखता है कि रोबोट बॉडीगार्ड की सोल को एब्जॉर्ब कर रहा था। देखकर वो काफी डर जाता है और वो रॉबर्ट पपेट नंबर 7 की सोल को एब्जॉर्ब करने वाला था, इसीलिए पपेट नंबर 9 उसको ट्रैप करने के लिए एक जाल बिछाता है, जिससे वो छोटा रॉबर्ट फंस जाता है और इस तरह वो नंबर 7 को किसी तरीके से बचा लेता है। इधर लीडर को लगता है कि रॉबर्ट ने नंबर 9 को पकड़ लिया और इसीलिए वो नंबर 5 को कहता है कि हमें फैक्ट्री को ब्लास्ट कर देना चाहिए, लेकिन नंबर 5 को नंबर 9 पे पूरा भरोसा था कि वो नंबर 7 को बचाकर बाहर ले आएगा, इसीलिए वो लीडर को ऐसा करने से मना कर देता है। इसी वक्त वहाँ से एक रॉबर्ट गुजरता है जो कि फैक्ट्री पर नजर रख रहा था और वो वहाँ पर उन दोनों पपेट्स को खड़ा हुआ देख लेता है और वो ये बात अपने बॉस को बताने के लिए अंदर जाने लगता है, मगर वो पपेट्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोकने में नाकाम रह रहे थे। लेकिन सही टाइम पर लीडर किसी न किसी तरीके से उस रोबोट को रोक लेते हैं और लीडर नंबर 5 से माचिस की तीली लेकर उसमें आग लगा देता है और वो फैक्ट्री को उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन नंबर 5 इस बार भी उसे रोक रहा था, लेकिन लीडर उसकी बात नहीं सुन रहा था बिल्कुल भी। और उसी वक्त नंबर 9 नंबर 5 के साथ
नंबर 9 नंबर 7 के साथ बाहर भागता हुआ आ रहा होता है और नंबर 5 बॉम्ब में आग लगाकर फैक्ट्री में छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फैक्ट्री पूरी तरह से जलने लगती है, जिस देखकर वो सारे पपेट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी नंबर 5 फैक्ट्री की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उस ब्लास्ट से उस रॉबर्ट का कुछ भी नहीं हुआ और वो रॉबर्ट अब भी उनकी तरफ आ रहा था। इसीलिए वो अपने दोस्तों को ये खबर बताने के लिए उनकी तरफ भागता है। लेकिन अब रॉबर्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो उसे फ़ौरन से एक पपेट की सोल को एब्जॉर्ब करना था ताकि वो बेहतर हो सके। इसीलिए वो इन पपेट्स के सामने पपेट नंबर 5 की सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो सारे पपेट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक टूटे हुए ब्रिज से गुजरते हैं, जहाँ से वो पपेट तो गुजर जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट के भारी वजन होने की वजह से वो टूटा हुआ ब्रिज पूरा टूट जाता है और वो ब्रिज नीचे गिर जाता है और रॉबर्ट उसमें फंस जाता है। लेकिन ब्रिज के टूटने से पहले उसने एक और पपेट को भी पकड़ लिया था, जिसे अब वो मार देता है। और इसके बाद नंबर 9 साइंटिस्ट के उस लैब में आता है जहाँ उसे बनाया गया था। अब उसको साइंटिस्ट के पास एक बॉक्स दिखता है, उस बॉक्स पर उसी नंबर 9 के टैग लगा हुआ था। इसलिए वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें से साइंटिस्ट का होलोग्राम निकल कर बाहर आता है, जो बताता है कि उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए उस मशीन को इन्वेंट किया था। लेकिन उस साइंटिस्ट को पता था कि कोई इस मशीन का गलत फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए उसने अपने सोल के 9 हिस्से किए थे और इस तरह टोटल 9 पपेट्स बने थे। इसीलिए पपेट नंबर 9 के बनने के फ़ौरन बाद ही उस साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। फिर आगे साइंटिस्ट का होलोग्राम उस रोबोट के मेन पार्ट्स के सोर्स के बारे में बताता है, जो कि एक गैजेट है जिसकी मदद से पपेट्स उस रोबोट को रोक सकते हैं। ये सुनकर पपेट नंबर 9 अपने दोस्तों के पास जाकर उनको ये सब बातें बताता है, लेकिन किसी को भी उसकी इस बात पे यकीन नहीं होता। इसके बाद नंबर 9 उस रोबोट के सामने चला जाता है, लेकिन तभी लीडर नंबर 9 को एक तरफ धक्का देकर खुद उसके सामने आ जाता है और अपनी जान दे देता है। और इसी बीच नंबर 9 रॉबर्ट का वो मेन गैजेट निकाल लेता है जिसकी वजह से वो ऑपरेट हो रहा था। इसके बाद वो इस गैजेट को ऑपरेट करके रॉबर्ट की तरफ करता है, जिसकी वजह से उस रॉबर्ट में ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद उस रॉबर्ट ने जिन जिन सोल्स को ऑब्जॉर्ब किया था वो सारी बाहर आने लगती हैं और फिर वो सारी सोल्स आसमान में चली जाती हैं और तभी आसमान गरजते हैं और बारिश होने लगती है, जिसके एक एक ड्रॉप में लाइफ होती है। मतलब अब अर्थ पर फिर से पहले जैसे इंसान और जानवर जिंदा होंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।